आगरा का ऐसा विद्यालय जहां दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं एवं अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। ऐसा आगरा का दृष्टिबाधित विद्यालय आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय जो कि सॉफ्टा रोड स्थित पेठा नगरी कॉलोनी बिहार में स्थित है। आपको बताते चले यहाँ पर लगातार जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं वह कहीं ना कहीं आगरा शहर को एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाने का कारण होते हैं। आपको आज बताते चले कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ जो आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ इन बच्चों के हाथ में ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं। आखिर क्या वजह रही, क्यों इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बात करते हैं आज संस्था के कुछ लोगों से और उन समाज सेवियों से जिन्होंने आज इस दृष्टिबाधित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। बात करते हैं समाज सेवी अश्वनी जैन जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है TN News 24 में। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अश्वनी जैन है, मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया और क्यों किया गया है? आज मैं काफ़ी समय से फेसबुक के माध्यम से बघेल साहब का मैसेज वगैरह मेरे को आता था, मैं देखता रहता था, लेकिन मेरे दिल में वो लगा, उमंग आई कि मैंने कहा ये विद्यालय में देखने जाऊँ। तो मैं 2 दिन पहले यहाँ आया, बघेल जी से मुलाकात हुई, सर से मुलाकात हुई, अध्यक्ष जी से भी। यहाँ सारा मैंने देखा, मैंने पूछा इनसे कितने बच्चे हैं, उन्होंने बताया 25 बच्चे हैं, 11 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के यहाँ बच्चे हैं, बड़े भी हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो सर बोले जो आपकी इच्छा हो वो आप जहाँ दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आया कि मैं इन बच्चों को यहाँ पर कपड़े दे दूँ। मैं इनको, मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि इनको मैं कपड़े दे सकता हूँ। जी, बदलते परिवेश में देखा जाता है कि आदमी आज के जीवन में अपने पेट भरने से और अपने लिए जोड़ता है, लेकिन क्या कुछ आपको हासिल हुआ इन बच्चों के साथ आने? हकीकत में हासिल ये हुआ कि जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, मैं समय समय पर अपने इंडियन पैलेस क्लब के माध्यम से, अभी मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैंने कुछ आश्रम ताजगंज में मनाया था। पहले मैं होटल में मनाता था, पार्टियाँ देता था, लेकिन अब मेरे दिल में ऐसा आया कि कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं है, मुझे इन लोगों के बीच में ही जाके अपना जन्मदिन जो भी सेलिब्रेट करना है, खुशी के मौके मुझे इनके बीच में रहना है। जी, हमारे साथ थे आगरा महानगर के पूर्व महानगर अध्यक्ष अश्वनी जैन जी कांग्रेस के, जिनका मानना यह है कि जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर अगर पार्टी किसी बड़े होटल में न दे करके अगर हम ऐसे बच्चों को जिन्हें वास्तव में तो ज़रूरत है कपड़े की, भोजन की, आदि सामान की, अगर उनके बीच में यह जन्म उत्सव या कोई भी पार्टी फंक्शन मनाते हैं तो निश्चित तौर पर अनंत मन को अनंत गहराइयाँ मिलती हैं। वहीं बात करते हैं कुछ बदलते परिवेश में एक राजनीतिक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से परिवर्तन हुआ है कांग्रेस का, यहाँ से एक तरह से क्या लगता है वजूद कहीं ना कहीं समापन की ओर है? नहीं, कांग्रेस का वजूद कभी समापन नहीं होगा। कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती आई है। हम लोगों ने आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस में संघर्ष ही किया है, सरकार भी चलाई है, लेकिन कुछ सरकारें जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, वो प्रवर्तन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रवर्तन कांग्रेस का एक जो रहा है वो संघर्ष रहा है, संघर्ष गरीबों के साथ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, स्थानीय नेता मान लें चाहे बड़े स्तर के नेता मान लें, उन्होंने संघर्ष की कहीं ना कहीं कमी दिखती है? कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है। आपने देखा कोरोना काल के अंदर एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे भारतवर्ष में संघर्ष किया है, ज़मीन से लेकर ऊपर तक खाने की व्यवस्था हो, गाड़ी की व्यवस्था हो। लेकिन यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने, मैं आगरा की बात बता दूं, अगर फतेहपुर सीकरी पे हम लोगों ने बसें, यूपी से हमको बसें नहीं मिली, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, वहाँ से हम लोगों ने भरतपुर तक बसें ला के खड़ी कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन बसों को अंदर नहीं घुसने दिया। हम लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमने कभी हार नहीं मानी है और आने वाले समय फिर हम सत्ता में आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। वहीं बात करते हैं संस्था से जुड़े हुए एक और अध्यक्ष जी से। सर, आपका सबसे पहले परिचय। मैं राकेश कबीर, अध्यक्ष आगरा ब्लाइंड स्कूल आगरा। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के लिए मैं जैन साहब जो हमारे शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं, व्यवसायी भी हैं, इनका और इनकी पूरी टीम को, इंडियन पैलेस क्लब को दिल से आभार और अपने ब्लाइंड स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे कबीर जी। इनकी बात सुनकर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिन बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान
वस्त्र पाने के बाद थी, उतनी मुस्कान इनकी हित की बात करने के बाद में इनके चेहरे पर आई है। वहीं बात करते हैं महासचिव जी से और जानते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर के, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और ज़मीन का एक यहाँ पर मसला लगातार उलझा हुआ है, अभी तक शायद सुलझ नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग रहेगी वर्तमान सत्ताधीन सरकारों से और इन नेताओं व समाजसेवियों से? जी धन्यवाद रोहतले जी आपका। पहले तो आपने कहा कि जो ज़मीन का मसला जो चल रहा है हमारा, तो वो चल ही रहा है अभी, और अभी आश्वासन दिया है वर्तमान जो हमारे महापौर हैं नवीन जैन सर ने, उनसे मुलाकात हुई है, नगर आयुक्त साहब से भी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें आपका ये जल्दी ही करवा देंगे। उन्होंने कर दिया सर, पिछले उसमें कर दिया था, उन्होंने निःशुल्क ज़मीन को आवंटन किया हमारे लिए, जो कि पहले पैसों पर थी, जो कि 2 करोड़ रुपये हमें जमा करना था। फिर उन्होंने सदन में प्रस्ताव पास करके निःशुल्क कर दिया उसे। लेकिन हम भावुकता में इतने हमारे महापौर जी और नगर आयुक्त साहब बह गए कि उन्होंने निःशुल्क तो कर दिया, लेकिन वो तकनीकी चीज़ में चले गए और वहाँ पर उनको जो 1 रुपया किराया लगाना था, क्योंकि पट्टा नियम अनुसार निःशुल्क नहीं किया जा सकता, तो उसमें वो मामला हमारा पेचीदा फंस गया जाके तहसील में। और आज वर्तमान में फिर दोबारा पुनः वो सदन के लिए मामला प्रस्तावित है, जो कि वहाँ से 1 रुपया उस पर किराया लगकर तब हमें भूमि आवंटन की जाएगी, उसके बाद हम पंजीकृत करा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है पूरी मेयर साहब उसमें हमारा पूरा साथ देंगे और होगा हमारा साथ। जी हमारे साथ थे स्वामी प्रसाद बघेल जी, जिनका मानना यह है कि भूमि आवंटन को लेकर के जिस तरह से दृष्टिबाधित विद्यालय के लिए एक समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको कहीं ना कहीं विराम देने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के महापौर नवीन जैन जी इस कार्य को करने के लिए इनको जिस तरह से उम्मीद है वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। TN 24 के लिए पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर। विद्यार्थी विद्यालय जहां लोग खुशियां मनाने के लिए आते हैं, बात करते हैं आज यहाँ पर एक जन्मदिन मनाया गया है। ध्रुव जो बालाजी नगर से आए हैं, भैया कितना कौन सा वाला जन्मदिन है आपका? ये मेरा क्या कौन सा 20वां जन्मदिन है। कितनी बार इन बच्चों के साथ मनाया है? पहली बार मनाया है। पहली बार मना रहे हैं। आपको क्यों लगा ऐसा कि इन बच्चों के साथ में ये जन्मदिन मनाना चाहिए? मेरे को ये लगा कि हमारे अलावा इनका कौन है, हम ही इनका वो कर सकते हैं, और तो कोई कर ही नहीं सकता। और कौन कौन आया आपके साथ? मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन। माता जी आई हैं। चलते हैं माता जी से बात करते हैं। माता जी आपका पूरा परिचय? मेरा राखी शर्मा। कहाँ से हैं आप? बालाजी नगर से। जी क्या कुछ ऐसा लगा जो बड़े होटल और घर पे जो धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं उसे न मना करके आपने इस दृष्टिबाधित विद्यालय में क्यों मनाया? ये ऐसा हमें ये लगा कि इन बच्चों का कौन है, मतलब इन बच्चों के संग हमें मनाने में खुशी भी मिलती है। वो पहले भी हमने अपने ससुर जी की तिथि